नाज़रीन, मुल्तान का घंटाघर मुल्तान की रवायत और सकाफत का अमीन है। हाथ से आप चीज़ें बनाते हैं और हाथ से चीज़ें बनाने का जो रिवाज है वो आज भी मौजूद है और आप उसको ज़िंदा रखे हुए हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रिवाज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफताब शुदात और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, मुल्तान का घंटाघर मुल्तान की रवायत और सकाफत का अमीन है। मुल्तान का क्राफ्ट बाजार जो है वो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग हैसियत रखता है, क्योंकि मुल्तान का जो डाइंग आर्ट है, कैमल स्किन लैंप हो गया, मुल्तान की जो पिलू पोट्री हो गई, इसी के साथ साथ मुल्तान की मशहूर गुस्सा साजी का काम हो गया, वो यहाँ पर किया जाता है। और इसी के साथ साथ सैकड़ों साल जो पुराना मुल्तान का आर्ट है उसकी झलक हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और पूरी दुनिया में ये जो आर्ट है बहुत ज़्यादा मशहूर है और मुल्तान की पहचान भी है। ये जो आर्ट है ये कैसे ये चीज़ें बनती हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको मुल्तान के क्राफ्ट बाज़ार का विजिट कराएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं क्राफ्ट बाज़ार मुल्तान में मौजूद हूँ और यहाँ तमाम तर जो अशियाँ हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं और मुल्तान की जो सैकड़ों साल जो पुरानी सकाफत है उसको ये ज़िंदा रखे हुए है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी के बनाए हुए बॉक्स जो हैं खूबसूरत तरीके से वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर जो लकड़ी से सामान है, कारीगरी जो है वो इससे ज़ाहिर होती है, लकड़ी का जो सामान है वो बनाया गया। इसी के साथ साथ हाथ से बनाए हुए जो जदीद डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें ये पेंसिल का देख सकें। इसके अलावा दूसरा जो कान में एयर रिंग्स जो हैं, इस तरह का जो तमाम तर सामान जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसी के साथ साथ ये जो है धागा, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, लेकिन पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और सैकड़ों साल पुराने जो मुल्तान की रवायत और सकाफत है वो उसकी झलक जो है वो हमें मुल्तान के क्राफ्ट बाज़ार में देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ पे मुल्तानी अजरक जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है। इसी के साथ साथ जो कैमल लैंप हैं उसकी हमें यहाँ पे एक झलक देखने को मिलती है। यहाँ पे कैमल लैंप जो हैं वो बनाए जाते हैं, जो कि मुल्तान की एक पहचान है और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। फ़ॉरेन से भी जो लोग मुल्तान में आते हैं तो वो इस क्राफ्ट बाज़ार का लाज़मी विज़िट करते हैं, क्योंकि वो लोग जो जानते हैं कि हुनर की क्या कीमत है, वो लोग इसके बहुत ज़्यादा दिलदादा होते हैं। यहाँ पे यहाँ के जो खुस्से हैं वो पसंद करते हैं, यहाँ के जो क्राफ्ट बाज़ार है वो आते हैं, यहाँ के जो कैमल लैंप है, यहाँ की जो अजरक है, इसी के अलावा जो दूसरे डिज़ाइन है उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ से ख़रीद कर अपने मुल्क में जो है वो लेके जाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि कई इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में इस फ़न की तालीम जो है वो भी दे चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान साहब, कैमल लैंप जो है वो एक नापैद होता हुआ जो फ़न है, तो आप इसको कायम रखे हुए हैं। ये बताइएगा कब से आप ये काम कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल आपके साथ ये चल रहा है? कैमल स्किन तो मुल्तान में सदियों से बन रहा है। तो मेरे दादा उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश, उन्होंने 1910 में इसमें लाइट लगाई। मुल्तान पहले बनते थे, की कुत्ते पहले बनते थे। तो उस वक्त से अब तक इसमें बड़ी शेपें और बड़ी चीज़ें बन चुकी हैं। तो अब हम इसको नई शेप्स और अब ये जो है नई नस्ल इस तरफ नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है बड़ी दिक्कत होती है कि ऑर्डर्स आएँ। हम चाहेंगे कि इस फ़न को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एज़ ए कोर्स सब्जेक्ट लगा दें, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। सर, वो लोग जो बाहर से आते हैं, ख़ास तौर पे घंटाघर या मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार आते हैं, तो वो ये इस चीज़ को बड़े देख के हैरान भी होते हैं और बड़ी माँग भी होती है, यहाँ से ख़रीद के लेके भी जाते हैं। तो कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? पाकिस्तान के तमाम इलाकों से आते हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया से, क्योंकि ये बड़ी यूनिक आइटम है। और जब मैं 2007 में अमेरिका गया तो यूनेस्को ने इसको पाकिस्तान के साथ सील किया कि ये पाकिस्तान और मुल्तान में बनता है। लेकिन 2007 से अब तक लोग कम हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे काम करने वाले कारीगर। इसमें 3 फैमिलीज़ हैं, जैसे कुम्हार है जो मट्टी का मोल्ड बनाता है, फिर तबगर है जो स्किन चढ़ाता है, फिर नक्काश है नक्काशी करता है। तो इन तीनों शोबों को तवज्जो की गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे तो आप इस टाइम हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में, ये जो इसकी डिमांड है, और हम अच्छा एक्सपोर्ट करके और बहुत अच्छा ज़राए मुबादला कमा सकते हैं और बेरोज़गारी को भी ख़त्म कर सकते हैं। मुल्तान का ये जो है एक डाइंग आर्ट है, तो आप भी कई इंटरनेशनल अवार्ड भी इसी चीज़ में हासिल कर चुके हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी चुके हैं।
क्या समझते हैं, क्या फ्यूचर है इसका? क्योंकि जो वाकई ये नापैद होता जा रहा है, डाइंग आर्ट है, तो फ्यूचर क्या देखते हैं इसका? फ्यूचर इसका बड़ा ब्राइट है अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे। देखिए स्कूल यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी कायम हैं, कॉलेजेस उसके अंदर एज ए सब्जेक्ट लगाने से अब मैं इस्तांबुल, बाकू या उज़्बेकिस्तान या इंडिया या दुनिया के किसी मुल्क में भी हम गए। अभी मैं रियाज़ था, दुनिया के 25 मुल्क आए हुए थे। तो उसमें यही है कि उन्होंने जितनी उनकी रवायती क्राफ्ट हैं, उनके जो उस्ताज़ा बचे हुए हैं, उन जहाँ भी बैठे हुए हैं, उसको उस क्लास और स्कूल का दर्जा दे के यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे उनके हवाले किए हैं, साल के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए। जिन्होंने वहाँ बेसिक सीखी है और सीखने के बाद आगे काम बढ़ा है। आप इस्तांबुल को देख लें, माशाल्लाह उन्होंने अपनी क्राफ्ट को बचा लिया है और नई नस्ल को इस तरफ लाए हैं। ऐसे ईरान ने भी किया है, इंडिया ने भी किया है, बल्कि जितने भी जो रवायती आर्ट कर रहे थे, इस तरह करने से वो लाखों का ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं, बेरोज़गारी भी खत्म। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा आप कितने अरसे से इस काम से मुंसलिक हैं और किस तरह की चीज़ें ज़्यादातर बनाते हैं? जी, मेरा नाम हक नवाज़ है जी। मैं उकेर साज़ी का काम करता हूँ। उकेर साज़ी बेसिकल ख़ुशे से रिलेटेड है, उससे हट के हमने नई चीज़ें ईजाद कर दी हैं। ये उस पे हट के हमने ये लेदर के फनपारे बना लिए, नोट पैड हैं, कार्ड हैं, ग्रीटिंग और ये घोड़े की काठी बना रहे हैं हम। तो इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें नई ईजाद कर दी हैं। यानी हाथ से आप चीज़ें बनाते हैं और हाथ से चीज़ें बनाने का जो रिवाज है, वो आज भी मौजूद है और आप उसको ज़िंदा रखे हुए हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रिवाज मौजूद है। तो लोग जो हैं वो आज भी क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीनी दौर आ गया है, ज़्यादातर चीज़ें जो हाथ से आप दिनों में लगाकर बनाते हैं, मशीनों में शायद वो घंटों में बन जाती होंगी। तो लोग आज भी पसंद करते हैं वो हाथ की वो पायदारी, हाथ की वो चीज़ें। जिन लोगों को हाथ की चीज़ की कदर है वो आज भी हाथ की चीज़ें पसंद करते हैं, आज भी हाथ की चीज़ें परचेज़ करते हैं। जिनको मशीनी चीज़ों का शौक़ है वो मशीनी खरीदते हैं। नाज़रीन, मुल्तानी कुस्सा जो कि दुनिया भर में अपनी एक अलग ही शोहरत रखता है और लोगों को पसंद आता है। मेरे साथ इसके बनाने वाले मंजूर साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर साहब ये बताइएगा कितने अरसे से आप ये कुस्से यहाँ पे बना रहे हैं? सर मुझे 55 साल हो गए इस काम में। 55 साल से आप यहाँ पे सिर्फ कुस्से बना रहे हैं? ये खुद से बना रहा हूँ सर। मेरे बाप दादा से ये नस्ल चल रही है और मुझे 55 साल हो गए। और मेरे उस्ताद जी, उस्ताद अला बख्श, मेरे मामू भी थे, मेरे उस्ताद थे। उन्हें सदारती अवार्ड मिला जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट में 2008 में। तो उसके बाद मैं 2012 में अपना ओमान में फेस्टिवल में नुमाइंदगी की है पाकिस्तान की तरफ से। और 2023 में दुबई फेस्टिवल ग्लोबल में लगा था, वहाँ भी मैंने शिरकत की। और पाकिस्तान के सारे शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, दाची मेला है, लोक विरसा है, दूसरे रेस क्रॉस में भी फेस्टिवल लगते हैं, वहाँ भी हमें बुलाते हैं। वहाँ हम जाकर अपने काम दिखाते हैं बना के, लोग खुश होते हैं और पसंद भी करते हैं। ये बताइएगा क्या वजह मुल्तानी कुस्सा जो है वो दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान और शनाख्त रखता है, लोग इसे बड़े पसंद करते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, आपसे खरीद के जाते हैं, तो क्या वजह आप नस्ल दर नस्ल इस पेशे से मुंसलिक हैं? देखो ना सर, ये काम जो है हमारा बाप दादे से जारी है और हमारे बुजुर्ग से वो इसी काम में ज़िम्मेदारों के खुशे बनाते थे। वो नस्ल दर नस्ल वो भी चल रहे हैं और पसंद करते हैं। और कई ज़िम्मेदार ऐसे थे जो हमारे बुजुर्गों को जूती बना के ले जाते थे, वो इनाम में गाय भैंस दे देते थे। फिर उस्ताद जूती लेकर आया, इसको खाली हाथ न भेजें, बड़ी कदर होती थी। अब जो नई पहुँच है, नई पैदावार है, उनको इनकी कोई मालूमात नहीं है भाई ये जूती का फ़ायदा क्या है। कि जूती का ये फ़ायदा है कि पाँव में चमड़े की जूती पहनने से सेहत का फ़ायदा है, दिमाग तक ये ठंडक पहुँचाता है और पाँव को नुकसान नहीं देता और ज़ख्म नहीं करता चमड़े में, ये फ़ायदा है। अच्छा ये बताइएगा ये किस चीज़ से ज़्यादातर आप कुस्से बनाते हैं और इसकी कीमतें क्या हैं? जी, ये मैं बेटा अपना मार्केट से चमड़ा लेके आता हूँ, उसको धोता हूँ, धो के सुखाई करता हूँ, फिर उसके स्पेयर पार्ट बनाता हूँ। और जैसी कोई लोग
कहें आर्डर दें, मैं उसी हिसाब से स्पेयर पार्ट काट के जूतियाँ बनाता हूँ। और सादा जूती मैं 2000 की बेचता हूँ सर, और तिल्ले वाली जो है 3000 की भी बनती है, 4000 की भी मुख्तलिफ खर्चे होते हैं। और जैसे कोई जूती कहे मैं वैसे भी बना के दे सकता हूँ। तो बिल्कुल नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको घंटाघर में मुल्तान क्राफ्ट बाजार का विजिट कराया, जहां पे ब्लू पोट्री का काम किया जाता है। इसी के साथ साथ मुल्तान का वर्ल्ड फेमस खुस्सा साजी का काम किया जाता है। इसी के साथ साथ कैमल स्किन लैम्प का जो है वो काम किया जाता है। और सैकड़ों साल पुराना जो मुल्तान का एक फन है, उसका ये घंटाघर की बिल्डिंग जो है वो अमीन है। यहाँ पे आज भी नस्ल दर नस्ल लोग जो है वही काम कर रहे हैं, और इसकी मांग जो है वो पूरी दुनिया में है, और इसका लोहा जो है वो पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बाहर से कोई भी फॉरेनर्स आते हैं तो वो मुल्तान क्राफ्ट बाजार का लाजमी विजिट करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि पूरी दुनिया में मिसिंग है और सिर्फ मुल्तान में बनाई जाती है। और मुल्तान में भी सिर्फ चंद घराने या चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस फन से मुंसलिक हैं। यही वजह है कि इनका फन जो है लोग लाखों भी उसकी बोली लगाते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग इनको अपने मुल्क भी बुलवाते हैं, इससे क्लासेस लेते हैं। इसी के साथ साथ लोग यहाँ भी आते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के जाते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी अगर कभी मुल्तान आए और मुल्तान में घंटाघर जो है वो लाजमी आइएगा, यहाँ के जो क्राफ्ट बाजार है उसका लाजमी विजिट कीजिएगा। यहाँ के जो चीज़ें हैं, सैकड़ों साल पुराना जो मुल्तान का डाइंग आर्ट है, आपको भी उसको देखकर जो आपका दिल है वो खुश होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।